क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि समय है। और नहीं, यहां घड़ी की सुइयों वाला समय नहीं, बल्कि वो समय जो आपके दिमाग में चलता रहता है। कल उसने मुझे ऐसा कहा था, भविष्य में मैं सफल बनूंगा, काश मैं ऐसा होता। क्या यही मानसिक समय हमारे दुखों की जड़ है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की नींव हिला सकती है, द एंडिंग ऑफ टाइम, जहां जिद्दू कृष्णमूर्ति और महान भौतिक विज्ञानी डेविड बोम चेतना, समय और विचार के अंत पर गहरी बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक यात्रा है, आपके मन के भीतर की यात्रा। तो आराम से बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में आजाद हूं? समय क्या सच में हमारा दुश्मन है? हम सब समय को दो हिस्सों में जानते हैं। क्रोनोलॉजिकल टाइम, घड़ी वाला समय, सुबह 9 बजे ऑफिस, 5 बजे छुट्टी, कल सोमवार है, अगले महीने सैलरी। साइकोलॉजिकल टाइम, मनोवैज्ञानिक समय, मैं अभी छोटा हूं, एक दिन बड़ा बनूंगा, मैं अभी दुखी हूं, भविष्य में खुश हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दूसरा वाला समय ही दुख का कारण है। जरा सोचिए, जब आपको किसी ने अपमानित किया, क्या वो घटना अभी हो रही है? नहीं, लेकिन आप उसे बार बार याद करते हैं, यानी घटना खत्म हो गई, पर समय अभी भी चल रहा है आपके मन में। यही मनोवैज्ञानिक समय है। विचार और समय एक ही सिक्के के दो पहलू। कृष्णमूर्ति और बोम कहते हैं, विचार ही समय है। थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो आसान करते हैं। विचार कहाँ से आता है? यादों से, अनुभवों से, अतीत से। और जब हम सोचते हैं कि मैं एक दिन बेहतर इंसान बनूंगा, तो हम भविष्य बना रहे होते हैं। यानी विचार हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता है, लेकिन क्या वो कभी अभी में होता है? अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, तो कोई विचार नहीं चल रहा, बस देखना है, सुनना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार खत्म होता है, वहीं समय खत्म होता है। मैं क्या है? सबसे बड़ा सवाल। मैं कौन हूं? नाम, शरीर, यादें, डर, सपने। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं असल में यादों का संग्रह है। आपका अतीत इक्वल्स टू आपका मैं। अगर अतीत ना हो तो मैं कहां रहेगा? डर किससे पैदा होता है? भविष्य की कल्पना से। ईर्ष्या किससे आती है? तुलना से। और तुलना कहां से आती है? अतीत से। तो क्या मैं असल में एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक कहानी जो हम खुद को सुलाते रहते हैं? थोड़ा डरावना है ना? क्या समय का अंत संभव है? यहां से किताब गहराई में जाती है। बोम, जो एक वैज्ञानिक थे, पूछते हैं, क्या समय का अंत वास्तव में संभव है या ये सिर्फ दार्शनिक कल्पना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप पूरी जागरूकता से किसी चीज को देखें, बिना नाम दिए, बिना जज किए, तो विचार रुक जाता है, और जहां विचार रुकता है, वहां समय रुकता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं। आमतौर पर आप क्या करते हैं? या तो चिल्लाते हैं, या दबा देते हैं, या जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप बस गुस्से को ऑब्जर्व करें, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देख रहा हो, ना कहें कि गुस्सा बुरा है, ना कहें कि मैं सही हूं, बस देखें, तो कुछ अजीब होता है। गुस्सा खुद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे फ्यूल नहीं मिला, विचार का फ्यूल। दुख का अंत कैसे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख का कारण है अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि हमें डर है अकेलेपन का। और अकेलापन क्यों है? क्योंकि हम अपने भीतर खालीपन से भागते हैं। तो हम रिश्ते, पैसा, सफलता सबको पकड़ कर रखते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके भीतर पूर्णता हो, तो क्या आपको किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत होगी? यही किताब का मूल संदेश है। जब मनोवैज्ञानिक समय समाप्त होता है, तब दुख समाप्त होता है, और मैं भी समाप्त हो जाता है। और जहां मैं नहीं है, वहां संघर्ष नहीं है। कालातीत अवस्था, ये कोई मिस्टिकल फैंटेसी नहीं है, ये कोई ध्यान की ट्रिक नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है। ये एक स्टेट है जहां मन पूरी तरह शांत है, क्योंकि विचार समाप्त हो चुके हैं। और उस शांति में एक अलग प्रकार की बुद्धि जन्म लेती है। बोम इसे कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक ऐसी बुद्धि जो अतीत से नहीं आती, जो कंडीशनिंग से नहीं आती, बल्कि सीधे परसेप्शन से आती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हम क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करें? पहला,
हर दिन कुछ मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करें, बिना जजमेंट। दूसरा, जब डर आए तो उसे एनालाइज मत करें, बस देखें। तीसरा, तुलना बंद करें, कंपैरिजन इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल टाइम। चौथा, खुद से पूछें, क्या मैं अभी प्रेजेंट हूं? बस इतना ही, कोई टेक्निक नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मानवता का भविष्य बाहर की टेक्नोलॉजी से नहीं बदलेगा, बल्कि तब बदलेगा जब मन का समय समाप्त होगा। सोचिए, अगर दुनिया के लोग अतीत के बोझ से मुक्त हों तो क्या युद्ध होंगे? क्या धर्म के नाम पर झगड़े होंगे? क्या ईर्ष्या होगी? शायद नहीं। कंक्लूजन। दोस्तों, द एंडिंग ऑफ टाइम कोई आसान किताब नहीं है, लेकिन ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैं समय में जी रहा हूं या मैं वास्तव में जीवित हूं? अगर आप सच में इनर फ्रीडम चाहते हैं तो इस किताब के विचारों पर चिंतन करें। और याद रखिए, आज़ादी भविष्य में नहीं मिलेगी, वो अभी है, अगर आप देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जीवन पथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको लगता है कि समय का अंत संभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सजग रहिए, जागते रहिए और जीवन के इस पथ पर चलते रहिए।